4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 5 अगस्त 2024, 5 अगस्त का जब नाम आता है तो आपके सामने बहुत सारी बातें आती होंगी। 370 है या रामलला का जो उन्होंने प्रतिष्ठा की गई थी वो भी आपको याद आ जाती होगी। लेकिन अब 5 अगस्त एक नई बात और लेकर आ रही है भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की सरकार के वक्फ पर संशोधन किए जाएंगे। ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। 5 अगस्त हो और ऐसी कोई चीज़ हो जो मुस्लिमों से संबंधित हो। देश में कितनी चीज़ें हैं कितनी नहीं हैं मैं आपसे अक्सर जिक्र करता रहता हूँ और आपको मालूम भी है। लेकिन फ़िलहाल वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए जो प्रस्ताव लाने जा रही है सरकार, उसके बारे में आपको थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए। क्या वोटें तो बेसिकली दी जाती हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं, वो ज़्यादातर वोट हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म के मानने वाले देते हैं, मुस्लिम वोट नहीं देता, ऐसा पता चलता है। लेकिन जितना भी काम किया जाता है वो मुस्लिम समाज के मुद्दों पर ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है। अब उसके अंदर बात यह है कि ये वक्फ बोर्ड पर जो संशोधन किया जा रहा है, इसमें ऐसा भारतीय जनता पार्टी के मन में कितना ज़्यादा दर्द है और कौन सा वो हमदर्दी करना चाहती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। अब बात यह है दोस्तों कि ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर 40 ऐसी बातें बताई जा रही हैं कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड को अंदर संशोधन करने जा रही है। वक्फ बोर्ड क्या चीज़ है पहले तो ये समझ लीजिए। और सबसे बड़ी खबर इस एपिसोड की यह है कि 10 या 10.5% प्रतिशत वोट नायडू ने जो आंध्र प्रदेश में नायडू को जो दिया था, और भारत का सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ है। क्या जो है चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार से कहेंगे कि आपको कोई और काम नहीं है सिवाय इस बात को सोचना कि मंदिर का, मस्जिद का, काशी का, मथुरा का और ये तमाम 5 अगस्त और 370 यही चीज़ें आती हैं आपको, इसके अलावा कुछ और आता भी है या नहीं? नायडू की क्या गैरत जाग जाएगी? या आंध्र प्रदेश का वो 10% मुस्लिम जो भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन पहले से ही तय हो चुका था, उसको वोट दिया था, वो भी कुछ सोचेगा और अपने नेता से कुछ कहेगा? विपक्ष की पार्टी तो कह रहे हैं कि इसे चंद्रबाबू नायडू को बोलना चाहिए। आपको सबसे पहली बात मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों, इसके अंदर जो वक्फ है वो ये है कि जो मुस्लिम की रियासतें या मुस्लिम के बड़े लोग हैं उन्होंने जो अपनी चल अचल संपत्ति अपने इंस्टीट्यूशन के नाम, मदरसे, ईदगाह और कह सकते हैं कि यतीम खाने और बहुत सारी ऐसी चीज़ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, इस तरह की जो लोग चीज़ों को दिया है, अपना पैसा है, अपनी चल अचल संपत्ति, उसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है। उसके अंदर ये कहा जाता है कि जितने भी कमज़ोर लोग हैं वो उसके साथ फ़ायदा उठाएं। भाई इंस्टीट्यूशन खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो वक्फ हैं, तो लोग अपनी ज़ाती माल को, दौलत को, चल अचल संपत्ति को जब अपनी कौम के नाम कर देते हैं, उसको वक्फ की संपत्ति कहा जाता है। उसका एक बोर्ड बन गया था और ये बोर्ड भारत में लगभग 30 है। अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग तरह के बोर्ड हैं। अब इन तमाम बोर्डों पर ये संशोधन लाए जा रहे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज़मीन को वक्फ की संपत्ति बताने से पहले वेरिफिकेशन ज़रूरी है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको अभी क्यों याद आता है? दूसरा देख लीजिए, वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव मुमकिन होना चाहिए। तीसरा, वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव मुमकिन होना चाहिए। राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित ज़मीनों का फिर से सत्यापन होना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें, इनसे आपका और मेरा फिलहाल के टाइम में कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है। लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए की टोटल संपत्ति वक्फ बोर्ड की कही जाती है भारत में। और मैंने आपको बताया कि आर्मी और रेलवे बोर्ड से की ज़मीन के अलावा तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़मीनों का जो मामला आता है वो वक्फ बोर्ड पर आता है। लेकिन आप ये तो जानिए कि ये वर्ग कितना कमज़ोर है, ये शैक्षिक एतबार से, सामाजिक एतबार से कितना कमज़ोर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अनियमितता है। लेकिन आपको 5 अगस्त क्यों सूझता है? आपको मुस्लिम से संबंधित कोई ना कोई ऐसा इशू 5 अगस्त को क्यों सूझता है? इसके पीछे भी तो वजह होनी चाहिए ना, आपकी इंटेंशन भी तो देखनी चाहिए। और इस इंटेंशन को जनता दल यू, नीतीश कुमार जो बिहार में वोट लेते हैं मुसलमान का, और चंद्रबाबू नायडू जो पूरा वोट लेकर आए हैं, क्या इनकी भी गैरतें जागेंगी और वो प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछेंगी कि 5 अगस्त को आकर आपको होता क्या है? अचानक आपको नया काम सूझ जाता है
370 का आपने टारगेट रखा था, समझ में आ गया कि चलिए आप कश्मीर को बताना चाहते हैं पूरे भारत को। भारत के लोगों ने उल्टा वोट करके आपके मुंह पर जो है किसी प्रकार से एक हार का तमगा लगा दिया था लगभग। लेकिन अब आपको क्यों सोच रही है तमाम चीज़ें? वजह उसकी यह है कि वक्फ बोर्ड का मतलब मुस्लिम, और 80% लोगों को हम ये जताना चाहते हैं कि देखिए हम इनके पेज बराबर टाइट कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश और बिहार का जो मुसलमान जो वोट देता है नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को, वो अपने नेताओं के गिरबान पकड़कर पूछेगा कि आप क्या किस तरह से समर्थन कर रहे हैं केंद्र में। क्या चंद्रबाबू नायडू आकर के ये सत्ता को वापस करने की बात करेंगे? बहुत सारे नेता कह रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों की शक्लें मैंने स्क्रीनशॉट में ली भी हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो समर्थन देने वाले चंद्रबाबू नायडू हैं, क्या आप सरकार गिराएंगे? ये तो छोटी छोटी सी बातों पर सरकार गिरा देते हैं। आपको जो वोट दिया आंध्र प्रदेश के अंदर, जो आपको सीटें आई हैं, वो सारे मुसलमान के बिना संभव नहीं है। आपने हज यात्रियों को इलेक्शन से पहले ही घोषणा कर दी थी अपने मैनिफेस्टो में कि उनको जो है किसी तरह से मदद दी जाएगी। मत दीजिए आप हज यात्रा में मदद, लेकिन यार लोकल का 24 घंटे का जो मुद्दा बना रखा है, हर साल 5 अगस्त को आकर के नई बात ये सोचने लगता है देश का मुसलमान कि आखिर होने क्या जा रहा है। 5 अगस्त से इतनी मोहब्बत क्यों है मोदी जी को? अरे देश के हालात क्या चल रहे हैं भाई? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या समानता है, पर कैपिटल इनकम क्या है, हालात कितने खराब हैं, कितने करोड़ों का कर्जा है। बजट पर बात ना होकर के राहुल गांधी को क्या कह दिया है, अनुराग ठाकुर ने क्या कह दिया। इस वाली लूरा कुश्ती में लगे हुए हैं आप, हम ये नहीं। बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से दरअसल मोदी सरकार चाहती क्या है? क्या इसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है? क्या देश के अंदर जब से 4 जून के बाद दोबारा सरकार मोदी जी की तीसरी बार बनी है, इसके बाद कोई काम करने को नहीं है सीरियसली? या वक्फ बोर्ड की ज़मीन को रेलवे बोर्ड की तरह दोबारा से गबन करना चाहती है, जैसा कि आरोप लगते हैं? रेलवे बोर्ड की ज़मीन को बेचने के पीछे पिछले दिनों बात लेकर आई थी या नहीं? हर चीज़ बेच दीजिए आप। वो संजय सिंह कहता रेल बेच दी, भेल बेच दी, क्या क्या बेचेंगे आप? आपके हाथ में यही चीज़ें रह गई हैं। अब अगर आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं, अगर मान भी लिया जाए, तो ये तो माना जाएगा ना कि 5 अगस्त की तारीख को आप टीज करने के लिए इस काम को करते हैं। एक तरफ कानून ये कहता है कि सन 47 के बाद अब बाबरी मस्जिद के अलावा किसी मामले को सुना नहीं जाएगा, ये कानून है। लेकिन कभी मथुरा की बात आ जाती है, कभी ज्ञानवापी की बात आ जाती है, और फिर 5 अगस्त आ जाता है। अब ये हर साल 5 अगस्त का इंतजार करेगा देश का मुसलमान। और चंद्रबाबू नायडू क्या कर रहे हैं? तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर डबल जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के लोग इस बात का जोर लगाएं और बताएं कि आप जो समर्थन दे रहे हैं केंद्र में मोदी की सरकार को, वो खाली जो है अमरावती की राजधानी बनाने का मसला नहीं है। वोट हमने आपको दिया है। चूँकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो वक्फ बोर्ड है वो बहुत बड़ा वक्फ बोर्ड है, वहाँ लोगों ने दिया है। अब अगर मुसलमानों की संपत्ति ही थी, आज भी अगर कोई मुसलमान आखिरी वक्त में मरते समय कुछ चीज़ें दे जाता है कि साहब ये मदरसे को, मस्जिद को, किसी एजुकेशनल ट्रस्ट को दे दी जाए, तो आपकी जो है सेहत पे क्या असर पड़ता है? लेकिन आपको तो 80% लोगों को बताना कि देखिए हम आरएसएस के उस एजेंडे पर गामजन हैं, हम किसी न किसी तरह से टीज करते रहेंगे। ये चल रहा है देश में, आप और हम देख भी रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। Bye.